हम लोग को पढ़ना है माध, माध्यक और बहुलक। तीनों पॉइंट समझना है। तीनों पॉइंट में सबसे पहले हम लोग समझते हैं बहुलक आखिर होता क्या है। तो देखिए बहुलक समझिए, बहुलक का मतलब होता है बहुत। बहुलक का मतलब क्या होता है? बहुत। यानी कोई सीरीज रहे, कोई भी सीरीज रहे और उस सीरीज में बहुत सारे संख्या हो। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल देखिए, ध्यान से समझिए। एग्जांपल में ऐसे रहता है 2, 3, 5, 6, 8, 2, 3, 2, 1, 2, 3। अब इसमें देखना है कि कौन ऐसा संख्या है जो बहुत बार आयल है। बहुलक का मतलब सिर्फ यही रहेगा, कौन ऐसा संख्या है जो बहुत बार आयल है। तो देखिए यहाँ पर 2 की बात करते हैं तो 1, 2, 3, 4, यानी 2 कितना बार आ गया है? 4 बार आ गया। अब 3 देखिए 1, 2, 3, तो 3 बार है, 3 तक कट गया। अभी तक कौन है? बहुलक दुए है। अब 5 का देखिए 5, एक को है, अभी तक कौन है? दुए है। 6, यानी सबसे बेसी बार कौन आ गया आपको? 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? 2, 5, 6, 8, 1, 2, 3, 2, 0, 2, 8। 2 इसमें सबसे अधिक बार कौन आयल है? 2 आयल है। 2 आयल है। एक बार ये 1, 2, 3 बार। अब बाकी सब जो है से 2 बार आयल है, 1 बार आयल है, बेसी बार तो नहीं आयल है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बहुलक कितना हो जाता? 2। बहुलक समझ गए? बहुलक हटा दे। माध्यक को ही हम लोग कहते हैं माधिका। माध्यक को हम लोग क्या कहते हैं? माधिका। ध्यान से समझिए, माध्यक को ही हम लोग कहते हैं माधिका। अगर हम कहेंगे 2 व्यक्ति, जैसे आप चारों हैं, तो चारों में से हम मान लीजिए 3 व्यक्ति है, 3 व्यक्ति के बीच में हम कहेंगे कि निकालिए माध्य कौन, बीच में कौन होगा? तो सिमरन होगा बीच में। सिमरन ना होगा, क्योंकि बगल में ज्योति है, इधर पायल है, तो बीच में कौन हो गई? सिमरन हो गई। यानी मान लीजिए माध्यिका का मतलब होता है क्या कि जो बीच में कौन संख्या है, और बीच में कब होगा। माध्यिका के लिए सिर्फ आपको ये याद रखना है आरोही क्रम या अवरोही क्रम। या तो आप आरोही का मतलब जैसे जानते हैं प्रार्थना हो गया, प्रार्थना में आप लोग बच्चा को लगाते हैं तो पहले छोटका, फिर उससे डबल, फिर उससे डबल, फिर उससे डबल, तो ये करते हैं। तो ना ही कोई भी संख्या आएगा और उसका पूछेगा माध्य, माध्यक बताइए, तो सबसे पहले उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में क्या करेंगे? सजा देंगे। तो आरोही अवरोही क्रम में सजा देंगे। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन ई वाला दे दिया 1, 3, 5, 4, 6। इसके भी इसकी माध्यिका क्या होगा? इसकी माध्यिका जो है से आपको क्या होगा या माध्यक क्या होगा? तो क्या होगा आपका? 5 होगा। कैसे पता किए? तो सबसे पहले इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो सजाइए, पहले क्या आएगा? 1, उसके बाद 3, उसके बाद 4, उसके बाद 5 और उसके बाद 6। अब देखना है कि सम है कि विषम। विषम रहेगा तो बहुत अच्छा है, सम रहेगा तो और अच्छा है। देखिए कैसे, इधर से हमको 6 को छाटना है, तो 2 को इधर छाट दे और 2 को इधर छाट दे, बीच में कौन बच गया? 4। यानी इसकी माध्यिका क्या हो जाएगा? 4। समझ में आ गया? लेकिन ये सम रहता। लेकिन मान लीजिए कि इसके बीच में एक और संख्या बढ़ जाता, मान लीजिए कि और रहता, जैसे मान लीजिए इसका एग्जांपल ऐसे 2, 8, 1, 3, 6, 4, 5, 0, 2, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 1, 2, 10। ये हो गया। अगर इसका कहता माध्यिका निकाले के, इसका क्या कहता? माध्यिका। तो सबसे पहले अभी माध्यिका का मतलब क्या हुआ? इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे। तो इसको आरोही या अवरोही क्रम में सजाएंगे तो बोलिए सबसे पहले कौन आएगा? 0, उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 2, एक और 2 का को है, तो 2 को 2 पहले लिख दीजिए। तो 2 को 2, ओकरा बाद 3, फिर 3, 4, 5, 6, 8। ये हो गया। अब देखेंगे क्या गो है, तो गिनिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 3 व्यक्ति के बीच के तो हम 3 गो आदमी का खड़ा कर दीजिए, बीच में कहीं निकाल दीजिएगा। 5 गो व्यक्ति के बीच में निकाल सकते हैं, 6 को निकाल सकते हैं, लेकिन 4 गो व्यक्ति के बीच में कैसे निकलेगा? अगर 4 गो व्यक्ति है और चारों व्यक्ति के बीच में हम कहेंगे कौन है, तो पता चलेगा नहीं। तो याद रखिएगा, विषम रहेगा तो सीधे आपको छाट देना है, इधर उधर से बीच में मार दीजिएगा। लेकिन जब सम संख्या आ जाए, सम संख्या का मतलब जैसे देखिए गिनने के बाद 10 गो है, इधर 5 था, विषम था, तो सम आ जाए तो सबसे पहले देखना है कि कै गो है टोटल। तो गिनिए 10 गो है टोटल, तो 10 गो टोटल है ना। तो इस 10 में हम 10 को अगर हम 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 5 गो। तो 4 गो इधर काट दीजिए और 4 गो उधर, यानी 2 से भाग देने के बाद जितना आएगा ना उससे एगो कम छाटना है। तो 4 गो ना, 1, 2, 3, 4 गो इधर छाट दिए और 4 गो इधर, 1, 2, 3, 4।
क्या वो कौन कौन बच गया? बीच में कौन बच गया? 3 और 3। तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 3 + 3। अब बटा में कितना कर लेना है? 2। 3 और 3 कितना हो जाएगा? 6। अब बटा में 2 क्या मतलब कट गया? बोलिए यहाँ तक समझ में आ गया जी? बस ये खत्म, आपका माध्य भी खत्म, माध्यक भी खत्म, भले माध्यिका भी खत्म, बहुलक भी खत्म। समझ गए ना आप लोग? चलिए देखिए, हम लोग यही ना पढ़े हैं कि माध्य माध्यक में हम लोग बहुलक देख लिए। बहुलक का मतलब जो बहुत बार आए, जो कई बार आए, जो बहुत बार आए तो उसको हम कहे थे बहुलक। जैसे जो संख्या आगे वो संख्या रहेगा उसमें जो ना, इसमें कोई आरोही और अवरोही क्रम में नहीं सजाना। और दूसरा का हम लोग सीखे माध्य या माध्यिका। तो माध्य माध्यिका में 2 केस आएगा, एक तो आएगा कि सम संख्या में रहेगा, एक रहेगा विषम में। तो विषम में रहेगा तो आसान है। विषम में आसान क्यों है? क्योंकि इधर से पहले आरोही या अवरोही क्रम में सजा देंगे और सजाने के बाद इधर से कुछ छाट देंगे, उधर से जो बीच में बच जाएगा वही माध्यिका हो गया। लेकिन सम संख्या आ जाएगा तो आड़ी से छाट के 2 को बीच में आ जाएगा, तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। समझ में आ गया? अब अगला हम लोग माध्य समझेंगे। माध्य देखिए, माध्य क्या है? माध्य के लिए सबसे पहले आपको समझना होगा कुछ संख्या है। जैसे हम आपसे पूछेंगे प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या का मतलब होता है नेचुरल नंबर। कौन नंबर? नेचुरल नंबर। बोलिए प्राकृत संख्या कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से। तो कहिएगा 1 2 3 4 डॉट इंफिनिटी पे चल जाएगा, यानी प्राकृत संख्या। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आगे आपको इस सब का यूज होगा, ठीक है, याद रहेगा। दूसरा का आप लोग को समझना है पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण संख्या। होल नंबर इसको कहेंगे, पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि वह संख्या जो 0 से 1 से स्टार्ट होगा तो कभी कहिएगा प्राकृत संख्या। इसके पीछे 0 से जब स्टार्ट हो, अनगिनत तक स्टार्ट हो, तो उसको हम कहेंगे पूर्ण संख्या। कौन संख्या? पूर्ण। यानी कहेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट। अच्छा एक बात आपसे पूछेंगे, अगर कहेगा कि 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य याद करें, तो 5 प्राकृत संख्या कौन हो जाएगा? 1 2 3 4 5। लेकिन अगर आपसे पूछ ले कि 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य याद करें, तो कहाँ तक होगा? 4 तक ना, ये वो तो 0 जोड़ाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0, 1, 2, 3, 4। इतना ही ना होगा? समझ में आ गया? अब अगला समझना है आपको तीसरा का संख्या, सम संख्या। सम संख्या इसको कहते हैं इवेन नंबर। सम संख्या को हम लोग कहते हैं इवेन नंबर। इवेन नंबर का मतलब होता है 2 का पहाड़ा। 2 का पहाड़ा सब क्या है? सम संख्या। 2 4 6 8 डॉट अनगिनत तक। अगला पॉइंट आ जाता है आपको विषम संख्या। विषम संख्या, तो विषम संख्या का मतलब होता है ऑड नंबर। कौन नंबर? और विषम संख्या का मतलब वह संख्या जो 2 के पहाड़ा में नहीं आता। जैसे क्या हो जाएगा आपका? 1 3 5 7 9 11। समझ गए ना? सब बढ़ते चल जाएगा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? विषम संख्या। समझ में है ना? अब अगला समझना है आपको जो है अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य। ध्यान दीजिए, अभाज्य संख्या ये इंपॉर्टेंट है। अभाज्य संख्या का मतलब वह संख्या जो खुद के अलावा दूसरा से न कटे। 1 से कट जाए, खुद से कट जाए, लेकिन इसके अलावा दूसरा से नहीं कटे। और सबसे छोटी वह अभाज्य संख्या जो होता है वह 2 होता है। कितना होता है? 2। क्योंकि 2 ही एक ऐसा संख्या है जो खुद के अलावा दूसरा से नहीं कट सकता। 2 को ऐसा कोई संख्या है जो काट सकता है, 1 और 2 के अलावा नहीं। 3 को काट सकता है कोई? नहीं काटेगा। यानी सबसे छोटा हो जाएगा 2। 2 के बाद क्या हो जाएगा? 3, 5 7 11 9। 9 नहीं होगा, 9 तो विषम संख्या और 9 तो 3 से कट जाता है। वो ऐसा संख्या जो 3 से किसी से न कटे उसके अलावा। और क्या हो जाएगा? 11 13 17 19 21। समझ गए ना? 23। ये सब क्या हो जाएगा? अभाज्य संख्या। कौन संख्या? अभाज्य। अगर आप लोग से भाज्य संख्या पूछ लेंगे, कौन संख्या? भाज्य संख्या। तो भाज्य संख्या याद रखिएगा जो कट जाए। 1 भी कट जाता है, 1 कटेगा कि नहीं? और 2 तो अभाज्य संख्या है, अपने अलावा दूसरा से कट सकता है। उसके बाद क्या होगा? 1 के बाद 4 होगा, क्योंकि 4 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। समझ में ना? उसके बाद क्या होगा? 5 नहीं होगा? 5 होगा कभी नहीं। उसके बाद 8। उसके बाद 9। हाँ 9 भी होगा, क्योंकि 3 से कट रहा है। उसके बाद 10। उसके बाद 12। उसके बाद 14। उसके बाद 15। बढ़ते चल जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, आपको याद रखना, इतना चीज आपका यूज होगा। आप एक बार बढ़िया से देख लीजिए, सम प्राकृत संख्या का आएगा तो 1 से अनगिनत तक।
अगर आपको पूर्ण संख्या कहेगा तो 0 से अनगिनत तक, अगर सम संख्या कहेगा तो 2 का पहाड़ा, विषम संख्या कहेगा तो 2 के पहाड़ा के अलावा जो भी बच जाता है वो सब विषम संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद के अलावा दूसरा से न कटे, तो अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या जो खुद से भी कटे और दूसरा से भी कटे, जैसे 1 खुद से भी कटता है, दूसरा से भी कटता है। 4 खुद से भी कटता है और इसके अलावा 2 से भी कटता है। उसके बाद 6 खुद से भी कटेगा, उसके अलावा 3 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं यह कौन संख्या है? भाज्य। माध्य का एक फॉर्मूला याद रखना है बस, हालांकि इसका भी यूज नहीं करेंगे, लेकिन देखिए माध्य का फॉर्मूला आपको याद रखना है, आंकड़ों का योग। आंकड़ों का कथी? योग का मतलब जानते हैं आप लोग? योग का मतलब क्या होता है? जोड़, प्लस होता है। अब बटा आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, यहाँ तक समझ में है? आंकड़ों की कथी? संख्या। समझिए, जैसे एक एग्जांपल टाइप्स 1, इसका हम समझते हैं। टाइप्स 1 जैसे आपको कह देगा कि प्रथम 5 प्राकृत संख्या का माध्य ज्ञात करे। कथी ज्ञात करे? माध्य ज्ञात करे। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य ज्ञात करे। तो देखिए, बोलिए सबसे पहले तो क्या कीजिएगा? प्रथम 5 को प्राकृत संख्या लिखिएगा। कौन कौन होता है? 1 2 3 4 5 हो गया। 5 हो गया। अच्छा, 5 को लिखना है, तो 5 को प्राकृत संख्या लिख दिए। और कह रहा है कि उसका माध्य ज्ञात कीजिए। तो माध्य का भी तुरंत है कि जो भी संख्या है उसमें क्या जोड़ देना है? प्लस। क्या जोड़ देना है? प्लस। यानी 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस, और टोटल क्या वो संख्या है? देखिए तो 1 2 3 4 5, सब को जोड़िए तो देखिए 15 कितना आ जाएगा? 15 बटा में 3 तो कटेगा। यानी इस 5 को प्राकृत संख्या का मान कितना हो जाएगा? 3। समझ में आ गया? एगो टाइप। अच्छा, इसी में आपको ऐसे पूछ लेगा कि प्रथम 5 पूर्ण संख्या, प्रथम 5 पूर्ण संख्या का कथी निकाले? माध्य निकाले। तो प्रथम 5 पूर्ण संख्या क्या क्या होता है? 0 कॉमा 1 कॉमा 2 कॉमा 3 कॉमा 4 हो गया ना? क्योंकि 5वां तो छठा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करेंगे? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है? संख्याओं का योग। 0 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, अब पूरा के बटा में क्या गो? 5। सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 आएगा। तो 10 बटा में 5 दुनिया। समझ में आया कि नहीं? ये हो आपका, ये हो गया। अब ये सब समझ में आ रहा है ना? नोट करने का मन कर रहा है आप लोग को? देखिए, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का क्या निकालना है? माध्य। तो बोलिए प्रथम 5 अभाज्य संख्या क्या क्या होता है? 2 ना होता है सबसे? 2 3 5 7 11 13 1 2 3 4 5 हो गया ना? तो 5 को हो गया। अब इस संख्या को क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 2 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 11 बटा में कितना हो जाएगा? 5। ये ना होगा? सबको जोड़ेंगे 28 बटा, भाग दीजिए तो इसको 50 दशमलव कितना बचेगा? 3 6 बचे 30, यानी 5 दशमलव कितना आ गया? बोलिए ये टाइप समझ गए? ये में सम संख्या विषम संख्या आएगा तो ना बना दीजिएगा। थोड़ा सा टाइप पर है। चलिए ठीक, देखिएगा इसका माध्य निकालिएगा। तो माध्य टोटल संख्या को जोड़ेंगे। तो माध्य बराबर लिखिएगा, माध्य बराबर बोलिए संख्या कथी कथी है? 6 प्लस 8 प्लस -3। तो माइनस और प्लस माइनस कर दे, यहाँ पर माइनस कर दे। -3 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस कथी? 2। अब बटा में क्या वो संख्या? 7 को है। 7 से भाग देंगे। टोटल जोड़े हैं तो 31 में से 3 घटा देंगे। 34 में से 3 हो जाएगा 31। अच्छा, टोटल जोड़ेंगे तो 34 -3 बटा में 7 घटेगा तो कितना जाएगा? 31 बटा में 7। इसको भाग दिए कहाँ तो कटेगा? 4.728। ये सब तो बड़ा बड़ा काम है, आप लोग कीजिएगा। 4.4 5, 6, x, 2 का माध्य 2 का माध्य 10 है तो
x का मान ज्ञात करें, x का मान ज्ञात करें, x का मान क्या करें, ज्ञात करें। तो बोलिए हम लोग माध्य का फॉर्मूला क्या जानते हैं, माध्य बराबर हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं, संख्याओं का योग। तो बोलिए संख्याओं का योग क्या क्या दिया हुआ है, 5 प्लस क्या 6 प्लस कथी x प्लस कथी 2, बटा में क्या संख्या है 4। अब बराबर में इसका माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया है 10। इसको सॉल्व कीजिए, सबको जोड़िए तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। 11 2 13, 13 प्लस में कथी है x, अब बटा में 4, बराबर में कथी है 4 गुना कर दे जी, इसको इससे इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 13 प्लस x बराबर 10 चौके 40। बोलिए 13 प्लस में उधर जाएगा तो कथी हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 40 माइनस 13, तो x का मान घटाएंगे कितना जाएगा 27। बोले इस टाइप को समझ में आया, यानी कोई आंकड़ा दे देगा उसमें x देले रहेगा, आपको माध्य दे देगा तब कहेगा निकालने के लिए, तो सब आंकड़ा का जोड़ देना है, अब बराबर में माध्य रख देना है, अब बराबर बटा में लिखना है, जो है वो संख्या है उसे भाग देना है, तब x का मान निकालना है। समझ गए।